18 मार्च 1914 को लाहौर के एक छोटे से गांव में जन्मे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों आजाद हिंद फौज के वो परवाने जो सुभाष चंद्र बोस के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। शुरुआत ब्रिटिश इंडियन आर्मी से की थी, लेकिन 1941 में मलायन कैंपेन में भेजे गए, जहां ब्रिटिश आर्मी के सरेंडर करने के बाद वो 17 फरवरी 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA में कैसे शामिल हुए, सुनिए खुद उनकी जुबानी उस वक्त का इतिहास। जिस वक्त सौंपा गया, कर्नल हंट थे अंग्रेजों की तरफ से स्टाफ ऑफिसर ऑफ मलैन कमांड। उन्होंने हमें सौंप दिया जनरल फ्यूजीवारा को। फ्यूजीवारा ने कहा कि आप लोग हमारे पास कैदी सौंपे गए हैं, हम एशियाई हैं, आप भी एशियाई हैं, इस नाते हम भाई भाई हैं। एक भाई भाई का कैदी कैसे होकर रह सकता है। आजाद हिंद फौज के जरिए हिंदुस्तान की आजादी का जज्बा उस वक्त कैसे उफान पर था, उन जज्बातों को कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों ने खुद जिया था। सर को अपने सरे दस्त थामे हुए, नेताजी बोस थे आगे आगे रवां, करना आजाद था जबकि हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान। जर्मनी और जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज सफलता के साथ आगे बढ़ रही थी, पर द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलटने से हालात बदल गए। INA को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा। 1945 में आजाद हिंद फौज के मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों के ऊपर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए देशद्रोह का इल्जाम लगाकर उन पर लाल किला में ज्वाइंट ट्रायल चलाया गया। नेताजी से जब पूछा मैंने, ये जिस वक्त मुझको नेहरू ब्रिगेड की कमान दी गई तो हम पीछे हट रहे थे। मैंने कहा नेताजी अब चलो दिल्ली की तरफ, तो हमारा मुंह नहीं है, वो रिवर्स साइड को है, पूरब की बजाय हम पश्चिम को जा रहे हैं, अब हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो नेताजी का जवाब था टू पे द प्राइस ऑफ इंडियाज लिबर्टी। 5 नवंबर 1945 से 31 दिसंबर 1945 तक यानी 57 दिन तक चला ये मुकदमा हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष में टर्निंग पॉइंट था। मेजर जनरल शाहनवाज को मुस्लिम लीग और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों को अकाली दल ने अपनी ओर से मुकदमा लड़ने की पेशकश की थी, पर इन सिपाहियों ने कांग्रेस के ज्वाइंट डिफेंस टीम को ही मंजूरी देकर ये जता दिया कि देश के सामने उनके लिए मजहबी जज्बात कोई मायने नहीं रखते। हमें इंडियन नेशनल आर्मी करके नहीं पुकारते थे, आजाद हिंद फौज करके नहीं पुकारते थे, हमें जिफ्स पुकारते थे, जापानीज इंस्पायर्ड फोर्सेस। लेकिन जो ही ये मुकदमा शुरू हुआ तो पूरी की पूरी भारत में ये अफवाह गूंजने लगी। लाल किले से आई आवाज, सहगल डिलन शाहनवाज, लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को। आखिरकार सहगल, ढिल्लों और शाहनवाज के अलावा आजाद हिंद फौज के कई सैनिक जो जगह जगह गिरफ्तार हुए थे और जिन पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे, वो सभी रिहा हो गए। लेकिन देश की आजादी के बाद इन साहसी सैन्य अधिकारियों को आजाद हिंदुस्तान की सेना में आखिर क्यों नहीं शामिल किया गया? लाल किला ट्रायल के 18 महीने के बाद देश आजाद हुआ, पर भारत माता के इस वीर सपूत कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों के योगदान को सम्मान देने में वर्षों लग गए। उन्हें 1998 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। अपने अंतिम दिनों में मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रह रहे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों का निधन 8 फरवरी 2006 को हुआ। लेकिन देश की आजादी के सिपाही की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।